गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज हम देखेंगे 2 सेट, ठीक है, और 20 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग। तकरीबन 31 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 31 क्वेश्चंस जो नवोदय में आने वाले हैं इस साल, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ें इसको। एक भाजक भागफल, भाजक यानी डिवाइजर, ठीक है, जो डिवाइड करता है, भागफल यानी क्वोशिएंट, ठीक है, और शेष तो जानते हो, शेष यानी शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है भाजक भागफल का 25 गुना। पहला लाइन है ये, भाजक भागफल का कितना है, 25 गुना। तो लिख लो इक्वेशन क्या बनेगा, मुझे बताओ क्या बन रहा है, जल्दी से लिखना चालू करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, भाजक इक्वल टू, बोलिए, भागफल मल्टीप्लाई 25, ठीक है, और शेष का 5 गुना है। क्या लिखेंगे, भाजक इक्वल टू शेषफल मल्टीप्लाई 5। यदि भागफल 16 है, भागफल कितना है 16, तो ये दे दिया आपको, यहां पे क्या डाल दोगे आप 16, और इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये वाले 25 से। आ जाएगा कौन, देखो कौन आ जाएगा, भाजक आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, भाजक निकालने किसको बोला है, भाज्य निकालने बोला है, ठीक है। अब भाजक निकल गया, यहां से निकलेगा, भाजक निकल जाएगा तो ये आपका पता चल जाएगा, यहां से क्या निकालोगे, शेषफल निकालोगे, 5 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड, ठीक है, तो शेषफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाजक पहले निकाल लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके। 400 आ रहा है, मल्टीप्लाई करते जाओ और बताओ कितना आ रहा है, 400 आ रहा है बोल रहे हैं आप लोग, सभी मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे क्या ये है, 80 आ रहा है शेषफल, ठीक है। भाजक आ गया 400, शेषफल यहां पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 5। शेषफल निकालना है तो 5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कर देंगे, ये कर दो डिवाइड, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, यही आ रहा है। शेषफल आ गया, तो शेषफल आपको पता है, भाजक पता है, भागफल पता है, भाज्य निकाल सकते हो फॉर्मूला में डाल के, निकाल लो फटाक से। क्या होता है फॉर्मूला पता है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, आकांक्षा, आकांक्षा को बोला, आप लोग आकांक्षा है, नहीं है, बताइए। लग रहा है कि मम्मी बोल रही है इनकी, पूरा सेम आवाज है मम्मी के जैसा। गुड, बढ़िया है, सही जवाब है ना। चलो निकाल लो, सभी फॉर्मूला में डालो और निकालो, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, आकांक्षा बताइए मुझे फॉर्मूला, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ये बताइए भाजक कितना निकला है भाई, भाजक निकला है अपना, कहाँ गया, 400, 400 आया था। भागफल कितना आया है, 16, प्लस शेषफल कितना आया है, 80, इतना बड़ा शेषफल। चलो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों का कितना आ रहा है, हाँ, और ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6480 आ जाएगा। आया समझ में, देवश्री, साक्षी, ठीक है। लेक्चर में भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग घर जाके इसको दोबारा से बनाएंगे, है ना, ठीक है। कहीं पे ना समझ में आए तो उसको देखना है, ठीक, लेकिन ट्राई खुद से करना है, सिर्फ लेक्चर बैठ के नहीं देखना है, ट्राई भी करना है अपने तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 24 गुना है, चलो सॉल्व करो इसको। क्या लिखेंगे पहले इक्वेशन, ये बताओ मुझे, भाजक
बराबर, सभी बोलो, भागफल मल्टीप्लाई 24 तथा शेषफल का 8 गुना है। बताओ, भाजक बराबर शेषफल मल्टीप्लाई 8। यदि भागफल 18 है, क्या दे दिया है, भागफल ये दे दिया है, तो इसके जगह क्या डाल देंगे हम लोग, 18 डाल देंगे इसके जगह, और इसका किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 24 से। क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। कितना आ रहा है, फटाफट कीजिए, फटाफट, पीछे हो जाएंगे नहीं तो। 432 आ रहा है, भाजक बोल रहे हैं सभी कि 432 आ रहा है। शेषफल निकाल सकते हो फिर से, 8 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, निकालो। आ गया आंसर, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आया शेषफल, शेषफल कितना आया, रिमाइंडर, हाँ 54, रिमाइंडर 54 आया, निकाल देंगे, डाल देंगे फॉर्मूला में, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। डालिए फॉर्मूला में, सभी का वैल्यू आ जाएगा। भाजक कितना दिया हुआ है, ये 432 आया था, डाल देंगे, मल्टीप्लाई भागफल 18 प्लस शेषफल कितना आया था, 54, ये दोनों का मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे 54 से। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, आया, समझ में आ रहा है, ठीक। उधर सबको समझ में आ रहा है, ठीक। ना आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 43, ये 3 क्वेश्चन सिलेबस, ये तीनों बाहर के थे क्या, इधर के, अच्छा कौन कौन सा बाहर का था बताते जाना ना मुझे, कौन कौन सा कटवाया था मैं, 45, 46, 47 तक, अच्छा 48 तक कटवाया था, ठीक। चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी को। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या है, छोटी से छोटी संभावित संख्या बोल रहे क्या है, जिसे 13 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है, 8। तो 13 से भाग देने पर एक कोई छोटी से छोटी संख्या है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है भाई, 8। और बोल रहे हैं मतलब एक और किसी नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे, इस नंबर को, इसी नंबर को यहाँ पर डाल देंगे हम लोग, और 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 6। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो ना, 13 से किसको डिवाइड करोगे कि 13 से किसको डिवाइड कर रहे हो कि 8 शेषफल बच रहा है, कौन से ऑप्शन को, एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन, इसी में आ रहा है बस, तो फिर सीधा यही आ जाएगा। आगे चले, बहुत सारे क्वेश्चंस करने अभी। चलिए इसको करते हैं। 20 गेंदों के पैक की कीमत, बोल रहा है 20 गेंदों का पैक है, उसकी कीमत कितना है, 300 रुपए। कितने बॉल है, 20 बॉल है, इसका एक पैकेट है और उसका रेट है 300 रुपीज। इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। दूसरा, 10 शटल कॉर्क का एक पैकेट 80 रुपए का है। कितने कॉर्क है उसमें, 10 कॉर्क है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, और उसका रेट है 80 रुपए। इसका भी एक पैकेट है, ऐसे घुमा के इसलिए लिखा हूं ताकि आपको लगे कि पैकेट है पूरा, ठीक है, पैकेट के अंदर है। यदि रघु ने एक गेंद और एक शटल कॉर्क खरीदी तो वह दुकानदार को कितना भुगतान करेगा।
सिंपल क्वेश्चन है। 20 बॉल का रेट कितना निकाला है? 300 रुपया, और 10 कॉर्क का 80। हमको क्या लेना है? एक बॉल और एक कॉर्क लेना है, ठीक है, शटर कॉर्क। ठीक, तो एक एक का रेट निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। तो एक का रेट कितना आएगा? क्या करेंगे? 300 को इससे क्या करेंगे? डिवाइड। 300 को 20 से क्या कर देंगे? डिवाइड। कितना आ रहा है? 15 रुपीज। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 80 को 10 से। कितना आएगा? 8 रुपीज, ठीक है। तो बॉल का, एक बॉल का कितना रुपये आ गया भाई? एक बॉल का कितना आ गया? 15 रुपए। और एक कॉर का कितना आया? 8 रुपए। टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? 23 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है? डी, ठीक है। 50। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल को 750 रुपए में खरीदा। सिंपल क्वेश्चन है ये एकदम। और इसके रख रखाव पर 150 रुपए खर्च किए। टोटल कितना खर्चा आ जाएगा उसका? 750 रुपए में खरीदा और रख रखाव में कितना खर्चा हो गया? 150। तो टोटल खर्चा कितना आ गया उसका? अगर उसने पुरानी साइकिल को 700 रुपए में बेच दिया तो उसको कितनी हानि हुई? 700 रुपए में बेच रहा है तो कितनी की हानि होगी? 200। आया समझ में? आया? सिंपल है। इसको बना सकते हैं? चलिए तो बनाइए इसको, बताइए मुझे क्या आ रहा है। आप लोग उधर बनाइए, देखता हूं कितना जल्दी आप लोग आंसर लेके आते हो। सही, कौन सा आ रहा है? हाँ, अभी एक बार बनाएंगे और सभी बनाएंगे। डी आ रहा है, पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार बनाइए और। टू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे करते हुए 10 का स्क्वायर तक लेके गए। टू स्क्वायर कितना आ जाएगा वैल्यू? 2 स्क्वायर का अविनाश कितना आएगा? 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 प्लस 3 स्क्वायर का वैल्यू 6। सही बोलिएगा ना? 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का कितना आएगा? 49, 8 का 64। याद रखो ये सबको। 81। नवोदय वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं नवोदय का, ये सब याद रहता है उनको, ठीक है। 12-15 तक तो याद ही रहते हैं कम से कम, स्क्वायर सबका। ऐड करने से कितना आ रहा है? 384, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में? निकालिए सभी। इसको भी कटवाया था, इसको भी कटवाया था, इसको कटवाया था, हालांकि ये बन जाता। बना के देखें इसको। एक्स का मान निकालना, निकाल के देखें इसको। नहीं आएगा स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, यूज से आ सकता है इसका। 125 का प्राइम फैक्टर निकालो। स्क्वायर रूट 125, सबके में स्क्वायर रूट है तो डाल दे रहा हूं मैं स्क्वायर रूट। सब में स्क्वायर रूट है, देखो है कि नहीं है। और मल्टीप्लाई दिया सबका स्क्वायर रूट को, सारे नंबर को एक ही स्क्वायर रूट में डालूंगा मैं। 3 स्क्वायर रूट दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो 125 का पहले प्राइम फैक्टर निकालो, बताओ क्या आएगा यहाँ पे। हाँ बताओ। 125 का स्क्वायर रूट नहीं, 125 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? निकालो जल्दी से। अभाज्य गुणनखंड 125 का। हाँ, 125 का प्राइम फैक्टर निकालो ना यार जल्दी से। क्या क्या आ रहा है बताओ यहाँ पे। 15 का स्क्वायर है। अरे डिवाइड करो ना उसको बाबू, काहे इतना सोच रहे हो। अरे यहाँ पे क्या आ रहा है वो बताओ मुझे भाई। कितने बार 5 आ रहा है तो उसको लिखो ना यहाँ पे। आप बाद में सब देखना। 3 बार 5 आया 125 का,
फिर ये मल्टीप्लाई है बीच में, 30 का निकालो क्या आ रहा है, निकालते जाओ जल्दी जल्दी। ग्लैडविन नहीं निकाले इसका 125 का, आप निकालो। 2 का 30 का क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर 6 का क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो जोड़ा बन रहा है कि नहीं सबका, देखते हैं जोड़ा बन रहा है कि नहीं। पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये 5 का बन जाएगा, तो कितने 5 निकल गए बाहर, 2 5 निकल गए। उसके बाद ये देखो ये दोनों का जोड़ा बन जाएगा और ये 3 का जोड़ा बनेगा, तो 1 2 बाहर निकलेगा और 1 क्या बाहर निकलेगा, 3। समझ में आया, इसलिए बोल रहा था ऐसे निकालो। देखो 5 का एक जोड़ा, 5 का दूसरा जोड़ा यहां खत्म हो गया, 5 2 का ये देखो एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा, कुछ भी बचा है देख लो, कुछ भी नहीं बचा, और सारे के जोड़े निकल जाएंगे। 5 का 2 जोड़े से 2 5 निकलेगा, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा। 5 5 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 150, 150 डी नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। आगे चले, इसको भी कटवाया था क्या, नहीं कटवाया था, चलो बना लेते हैं, अब नहीं कटवाया था तो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पूछा था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा दिया हुआ है क्षेत्रफल इतना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है पता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड क्या होते हैं, सेम। भुजा की लंबाई है पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताओ, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एरिया का, भुजा का स्क्वायर, यही बताया था। क्षेत्रफल दिया है आपको, दिया है कि नहीं दिया है, तो यहां पे डाल दो, ठीक, क्षेत्रफल को डालो, यहां पे डालो जल्दी से, यहां पे क्षेत्रफल का वैल्यू डालो, एरिया का, ए लिखा हूं एरिया है वो, और यहां पे भुजा, तो भुजा निकालना है, एरिया का वैल्यू डालोगे भुजा आ जाएगा, ऑप्शन सही बन जाएगा। डालो यहां पे, क्या डाले यहां पे, 16√3, ए की जगह आ जाएगा 16√3, ये एरिया है, क्षेत्रफल है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आप ऑप्शन डालो यहां पे, उसका स्क्वायर निकालो और उसको 4 से काटो, देखो इतना आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है तब ठीक है, ठीक है, ये कर सकते हो। दूसरा तरीका, उतना झंझट नहीं पालना है तो सीधा निकालो, देखो इधर बात नहीं ना, इधर देखो क्या करूंगा, मैं रहूंगा, मैं क्या करूंगा, ये 4 को इधर भेजूंगा, डिवाइड में इधर जाके क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई, तो 16√3 मल्टीप्लाई 4, और √3 को भेजूंगा कहां आ जाएगा वो, नीचे, ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर, पता है ना, बताया था, भुजा का स्क्वायर, ठीक। अभी √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 16 मल्टीप्लाई 4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा वहां से, तो क्या बनेगा इधर, स्क्वायर रूट इक्वल टू भुजा यानी साइड। अब 16 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालो, क्या आ रहा है बताओ, हाँ, स्क्वायर नहीं, इसका वो निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, बताओ मुझे क्या है। ऐसा तो दिख रहा है, बाहर आ जाएगा वो सीधा 4 से मल्टीप्लाई 2, 4/2 आएगा, और ये 4 का 2 मल्टीप्लाई 2, जोड़ा बनाए,
एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना आ रहा है 8। भुजा का वैल्यू कितना आ गया 8। भुजा ही निकालने बोला था, भुजा की लंबाई क्या होगी बोला था, कितना आ जाएगा 8। ठीक, आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 0.08 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.9, इसका वैल्यू पूछ रहा है, निकाल सकते हो इसको, आप लोग करो, मैं नहीं बता रहा हूं अभी। चलिए बनाइए, पहले क्या करोगे, कर दो। यहाँ पे नहीं करना है ना, गलती। 0.08 मल्टीप्लाई 0.5, क्या क्या आ रहा है उसका वैल्यू 0. नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 0.40। ये जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, लास्ट वाले का छोड़ देते हैं उसको। प्लस 0.9, इधर जीरो चाहो तो डाल सकते हो, क्या आएगा बताओ 0.94। कौन सा ऑप्शन है, ठीक। एक भिन्न को 7/3 में जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, भिन्न क्या है पूछा है। तो पहले क्या बोल रहा है, एक भिन्न को 7/3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा इक्वेशन, अच्छा आगे बोल रहा है 4 प्राप्त होता है, कैसे लिखूंगा बताओ मुझे। यहां पे क्या लिखूंगा पहले 7/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4, यही होगा। 7/3 में क्या जोड़े कि 4 प्राप्त हो, ठीक है। प्राप्त हो में क्या डालते हैं हम लोग, इक्वल टू डाल देते हैं, ठीक। अब इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए इस 7/3 को उधर भेज दो, तो वो 4 के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन डाल के देखो और इसके साथ क्या करो, उसको क्या करोगे, इसके साथ ऐड कर दोगे और ऐड करके देखो कितना आना चाहिए 4। तो ये ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो। मैं रहूंगा, मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा भाई 5/3। अब इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1 वोल्ट 2/3, दिया है क्या, ठीक है। चलिए, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन है पूछ रहा है इन सभी में से। रिपीट हो गया था, अच्छा तो डायरेक्ट मार दिए होगे फिर। चलो, सबसे छोटी पूछा है तो बड़ी को क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट। तो 2-2 का जोड़ा ले लो, देखो कौन सा छोटा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है। क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो मल्टीप्लाई और बताओ कौन सा छोटा आ रहा है, करो 9/13 और 17/26, मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है इधर 200 और यहां पे 221। छोटा कौन आया, ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट, ये हो गया एलिमिनेट। अब ये बचा है, इन दोनों में देखो कौन सा छोटा आ रहा है 28/29 और 33/52, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर क्या आ रहा है बताओ, इसको हटा रहा हूं, इन दोनों को चेक कर रहे हैं।
1456 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 29 और 33 962। हाँ जो भी है 52 57 ठीक है जो भी आ रहा है। तो कौन सा छोटा आ रहा है? 33/52 ये छोटा आ रहा है। ये देखो छोटा नंबर आया है तो ये छोटा हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे हम लोग? एलिमिनेट। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे। चलो करके बताओ मुझे कौन सा छोटा आ रहा है दोनों में से? ये दोनों में से 17/26 और 33/52 इधर का मल्टीप्लाई करके क्या ला रहे हो? इधर मल्टीप्लाई करके क्या ला रहे हो? 884 आ रहा है और इधर 858। कौन सा छोटा है? 33/52 ऑप्शन नंबर बी। फटाफट सॉल्व करा कीजिए ना सभी। स्पीड बढ़ाइए। हो गया ये 60 नंबर। ये तो कटवाया था इसको 60 क्वेश्चन। चलिए 60 नंबर कर लेते हैं। निम्नांकित हिस्टोग्राम 30 अंकों का दुनिया भर का फलाना ठिकाना 30 का चिमटा दिया है इसमें। हम लोग सीधे आएंगे कितने छात्रों ने कुल, क्या बोला है क्वेश्चन में? कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए? कुल अंकों के कुल अंक कितने हैं भाई? कुल अंक कितना है? 30 अंकों की परीक्षा में प्राप्त अंक कितने अंक है कुल? कितना नंबर है टोटल? 30। क्या बोल रहे हैं? कितने छात्रों ने कुल अंक के 2/3 से 2/3 इसका निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई 2/3। 2/3 मतलब 2 मतलब ऊपर में क्या रहेगा? 2 और तिहाई मतलब नीचे क्या रहेगा? 3। इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? 2/3 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 2/3 ऐसे 2/3 की जगह लिखा होगा आपका 2/3। समझ जाएंगे? 2 यानी 2, 3rd यानी 3। 2 को ऊपर रखेंगे और 3rd जो बाद वाला है उसको नीचे, पहले वाला को ऊपर और बाद वाला को नीचे। समझ में आया? सीधा सीधा है। 2/3 निकालो, इसका क्या आ रहा है बताओ मुझे? कितना आ रहा है? 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 20। तो 20 से कम अंक प्राप्त किए पूछ रहा है। 2/3 कुल अंक के 2/3 कितना आ गया? 20। 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं? कितने स्टूडेंट्स है? तो 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं भाई? 8, 7, 8, 2 कितना आ रहा है? 10, 18 और 7 25। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सभी को आया? ऐसा कोई जिसको नहीं आया तो बताइए। आगे आगे चलूं? चलिए दूसरे वाले सेट का कर लेते हैं जो एक और था आपका 12वां। यही था। इसके पूरे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, पूरे 20 क्वेश्चंस के करेंगे। ठीक है? बहुत ही अच्छा सेट है ये वाला। बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चंस है नवोदय के भर भर के जितने भी क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस नवोदय के रेलिवेंट क्वेश्चंस है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है इसमें का, क्योंकि ये सेट जो है मेरा खुद का बनाया हुआ है। हम लोगों ने खुद बनाया है इसको। ठीक है? हाँ ये जो सेट लिखा हुआ है ना सब में, नहीं सारे को 1 से लेकर 20 जिसमें सेट लिखा हुआ है सारा अपना बनाया हुआ है। ये बहुत मेहनत लगा है बनाने में इसको। चलिए बनाते जाएंगे फटाफट। कॉपी में पेन ओपन रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ूंगा, सटासट बनाना चालू करेंगे आप लोग। छोटी से छोटी संख्या जिसके गुणनखंड 2, 3, 4, 5 तथा 10 है। ये जो गुणनखंड, अरे आजा भाई कहां चला गया? ले आ गया मुन्ना। गुस्सा हो गया था थोड़ी देर के लिए, ये बोल रहा था समोसा खिलाने के लिए, नहीं खिलाया तो गुस्सा हो गया, ये भाग जा रहा था। छोटी से छोटी संख्या जिसके गुणनखंड 2, 3, 4,
5 तथा 10 है। निकाल लो कौन सा है, किसके है, निकालो सभी के गुणनखंड, फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? आ गया कि निकाल रहे हो? निकाल रहे हो तो निकालो, ऑप्शन से ही निकालना पड़ेगा या फिर डिवाइड करके देख सकते हो। कौन सा आ रहा है? बी 60 आ रहा है। क्या कर सकते हो? दो तरीका है, या तो ऑप्शन से चेक करो, सबका फैक्टर निकालो। दूसरा तरीका है कि सभी से इसको ऑप्शन को क्या करो, डिवाइड करो। सारे नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर आपको दिखेंगे, 3 से 20 होगा क्या डिवाइड? नहीं होगा, तो ये नहीं होगा उसका फैक्टर। ठीक है, 60 चेक करें, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, यही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज क्या बोला है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ये 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 4 से नहीं, तो ये कट जाएगा। 40 को देखें, 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता है, अल्टीमेटली यही आ गया। ठीक है, बच गया। चलो, लेकिन जरूर ध्यान देना, छोटी से छोटी बोलेगा तो सारे ऑप्शन चेक कर लेना। ठीक है, छोटे ऑप्शन से बड़े मान। संख्या इतना, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं? निकालो तो। भाजकता का नियम लगाओगे? इतना बड़ा नंबर दिया, लगा लोगे ना? चलो कैसे करते हैं बताओ मुझे। एक अंक को लेना और एक अंक को निकाल के बताओ, हो रहा है कि नहीं 11 से डिवाइड? मैं एक को लूंगा, दूसरे को छोड़ूंगा, तो एक को लिया हूं, 2 को छोड़ूंगा, 3 को लूंगा, 4 को छोड़ूंगा, 5 को लूंगा, 6 को छोड़ूंगा, 7 को लूंगा, 8 को छोड़ूंगा, 9 को लूंगा। ठीक है, सबको फिर क्या कर दूंगा, ऐड। अब जो छोड़े उनको ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 5 कितना आ रहा है बताओ? दोनों को ऐड करने के बाद 25, और यहां भी 25। माइनस करने लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? माइनस। कितना आ रहा है? 0। 0 आता है या फिर 11 का टेबल क्या आता है? तो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड होगा। दोनों तो होगा ही नहीं, ये कहते कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, अज्ञात भी क्या नहीं जा सकता, ये भी नहीं होगा कहीं से। चलो रहीम भैया का क्वेश्चन बना लेते हैं, रहीम और दिनेश भैया का। कौन सा? क्वेश्चन नंबर के साथ रिप्लेस किया था ना, इसलिए नहीं आया बस। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे मन किया था इसको भी दे दूं, लेकिन उसका क्वेश्चन उस सेट का वैसा था ही नहीं जो हटाना पड़े, तो इसको डालने का मौका ही नहीं बना। चले इसको बनाए, इसको बनाए। पहला इक्वेशन देखो, इसमें हम लोग क्या किए हैं बताया था एक बार, काकू वाला क्वेश्चन में, काकू बख्शी वाले में, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ये पहला लाइन है, क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे? R = D + 10। किसको ये लाइन समझ में आया? नहीं आया, कुछ लोग को नहीं आया, बाकी लोग को आया। चलिए बता रहा हूं, देखिए R किसके लिए है? रहीम। रहीम ने कितने अंक, ये ऐसा वाला क्वेश्चन अंक के लिए दे रहा है, तो अंक वाला ही क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं लिए लेके चला हूं कि रहीम के कितने मार्क्स आए हैं। मैंने लिया है कि रहीम के R मार्क्स लेके आया है। वो कितना मार्क्स लेके आया है? R। दिनेश ने कितना लाया है? दिनेश ने कितना मार्क्स लाया है? D। नाम से रिलेट करते हैं हम लोग ना, जैसे र से R, D से दिनेश का D, और एक कौन है? जॉर्ज है। जॉर्ज का क्या ले लेंगे? J। तो क्या बोल रहा है? रहीम ने यानी R = दिनेश से यानी D, दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। अधिक में क्या करते हैं हम लोग? प्लस करते हैं। तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए।
अगला इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं। जॉर्ज यानी J इक्वल टू रहीम से यानी R 25 अंक कम प्राप्त किए, कम बोला है तो कम में क्या करोगे माइनस, फिर क्या लिखोगे, समझ में आया अभी। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के अंकों का योगफल 235 है, क्या लिखूंगा, तीनों के अंकों का योगफल, यानी तीनों को क्या करें हम लोग, हाँ ऐड करें। बताओ क्या आएगा, बताओ, R प्लस D प्लस J 235। समझ में आया। तो तीन इक्वेशंस बन रहे हैं अपने पास, ये तीन, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला। किसके अंक पूछ रहा है, जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, किसका वैल्यू पूछा है, यानी J का वैल्यू पूछा है, तो यहां पे किसका वैल्यू दिया है, J का वैल्यू दिया है, तो यहां पे डाल देते हैं J करके। अब क्या करेंगे हम लोग, J का वैल्यू यहां पे डालेंगे, आंसर से आंसर निकालेंगे, ठीक है, आंसर से आंसर निकालेंगे। तो J का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए से चेक कर ले पहले। ए में कितना दिया जॉर्ज का वैल्यू 80 को कहां पे डालेंगे, कहां कहां J दिख रहा है भाई, देख लो J कहां कहां दिख रहा है, मुझे यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे 80 डालूंगा मैं, 80 डालूंगा तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, R का। -25 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +25। तो 80 में +25 कर देंगे, कितना आ जाएगा 105। निकालो इसको, इस इक्वेशन का पहले यूज करो यहां पे। समझ में आया कैसे करना है, नहीं बताऊंगा फिर से, कहां ध्यान था। यहां पे J का वैल्यू डाल रहे हैं बस ऑप्शन नंबर ए से। कितना आया R का वैल्यू, अरे यार लाइट चला गया, अब मैं कैसे करूं, कैमरा को रोकूंगा तो फिर मर्ज करते करते कल हो जाएगा, फिर आज लेक्चर रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा पूरा। चलो कर देते हैं।